हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू जियोग्राफी। तो पिछले 2-3 वीडियो से हमने फिजिकल वेदरिंग, मेनली टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया है। 3 फिजिकल वेदरिंग के बारे में हमने अब तक डिस्कस कर दिया है। एक है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन एंड थर्ड है शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है वो हमने डिस्कस कर दिया है, मेनली हॉट डेजर्ट एरिया में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉस्ट की वजह से कैसे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब फ्रॉस्ट वेदरिंग के बारे में आज मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो disintegration of rocks into large size block due to freeze and thaw of water is common in the temperate and cold climatic region। तो अब तक जो 3 फिजिकल वेदरिंग के बारे में हमने जाना, तो वो सभी हॉट डिजर्ट एरिया में सबसे अच्छा होता था। तो आज का ये जो पार्ट है डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट, ये मेनली टेम्परेट एंड कोल्ड क्लाइमेट रीजन में सबसे ज्यादा होता है या अच्छा होता है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, वाटर के द्वारा फ्रीज एंड थॉ जो प्रोसेस है, फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस, तो इसके द्वारा ही मेनली रॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। तो फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस मेनली क्या है देखते हैं। यहाँ पे हुआ है इस इमेज में, अगर हम देखोगे तो ये जो रॉक है इसमें जॉइंट है, जॉइंटेड रॉक चाहिए आपको पहले। तो जॉइंट है एंड वहां पे टेम्परेट रीजन में जो बारिश वगैरह होता है तो उसकी वजह से पानी यहाँ पे क्रैक के अंदर ऐसे चले जाते हैं। बाद में नाइट टाइम में जाके क्या होता है, वहां पे जब टेम्परेचर फॉल करता है तो वो वाटर यहाँ पे आइस में बदल जाता है, ठीक है, बर्फ में बदल जाता है। तो पहले था वाटर, तब क्या था, यहाँ का जो वॉल्यूम है तो कम था एंड वो जब आइस में बदल गया है तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कम था एंड यहाँ पे ज्यादा हो गया है। इमेज में ही आपको देखने अब देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये कम है एंड ये जो एरिया है ये ज्यादा है। तो आइस बनने के बाद ये जो है वॉल्यूम में ज्यादा हो गया है, जब यहाँ पे वाटर था वो कम था वॉल्यूम। तो ये मैकेनिज्म अगर चलता रहा तो यहाँ पे आइस हो गया, फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ये आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा, तब यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो रॉक के अंदर अगर ये मैकेनिज्म रिपीट होता है, एक बार वाटर और एक बार आइस, तो वॉल्यूम कम होना ज्यादा होना ऐसे होता रहता है, तो रॉक में क्रैक हो जाता है एंड बाद में वहां पे डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब रॉक का ब्रेकडाउन होता है एंड वो टूट जाता है। तो ये है सिंपल प्रोसेस जो फ्रॉस्ट एक्शन में मेनली होता है। तो ये है फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर, मतलब पहले वाटर उस क्रैक में जाना एंड बाद में जाके वो फ्रीज हो जाना एंड आइस में बदल जाना एंड फिर से वाटर में बदल जाता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब फिर से टेम्परेचर ड्रॉप करता है तब वहां पे बर्फ बन जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज मोर एक्टिव इन दोस एरिया विच आर वेरी ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय alternate process of freezing and thawing of water mainly during night and day respectively। तो ये मेनली कौन सी जगह पे होता है, हमने भी कहा कोल्ड क्लाइमेटिक रीजियन, टेम्परेट रीजियन में। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस उस जगह पे होगा जहां पे दिन में ज्यादा टेम्परेचर और नाइट में बहुत कम टेम्परेचर हो सके, कि वाटर दिन में एज ए वाटर रह पाता है रॉक के अंदर एंड रात में जाके वहां वो फ्रीज हो जाता है एंड आइस बन सकता है। ऐसा वेदर आपको चाहिए, तब जाके वहां पे ये फ्रॉस्ट वेदरिंग जो है वो होगा। तो ये जो प्रोसेस है मोर एक्टिव है इन दोस एरिया जहां पे ये ऑल्टरनेट जो प्रोसेस है फ्रीजिंग एंड थॉइंग का वो हो सकता है, जैसे रात में बहुत कम टेम्परेचर एंड दिन में ज्यादा टेम्परेचर। फ्रॉस्ट एक्शन वीकन द रॉक्स इन 2 ways, 2 तरीके से ये रॉक को वीक करता है। ड्यू टू फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर बिटवीन पार्टिकल ऑफ रॉक्स, रॉक्स का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में वाटर जम जाता है, मतलब वाटर जाता है। तो बाद में रात में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहां पे वो फ्रीज हो जाता है एंड दिन में फिर से वो पानी में बदल जाता है। तो वाटर रॉक पार्टिकल के अंदर ये वाटर जाके ये काम कर सकता है, ये एक प्रोसेस है। ड्यू टू फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर इन द क्रेविस एंड पोर स्पेस, रॉक्स के अंदर जो क्रेविस होता है, क्रैक होता है, पोर स्पेस होता है, उसके अंदर जाके भी ये फ्रीज एंड थॉ का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है। अगर कोई एक जगह पे इतने सारे रॉक है तो रॉक पार्टिकल के अंदर यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे वाटर जाता है, बाद में यहाँ पे ये वाटर
फ्रीज हो जाता है, रात में जाके बर्फ में बदल जाता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर से दिन में वॉल्यूम कम हो जाता है, वाटर में बदल जाता है, तो ऐसे करके ये रॉक टूट सकता है। ये एक गैप, एक प्रोसेस। और एक हो सकता है एक ही रॉक के अंदर जो क्रेविस है, जो पोर स्पेस रॉक के अंदर होता है, तो उसके अंदर पानी जाके जम जाता है एंड बाद में रात के टाइम में वो फ्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम में बढ़ जाता है, दिन में वॉल्यूम में कम हो जाता है, तो वो रॉक टूटता है। ऐसे करके भी हो सकता है। तो दो तरीके से रॉक को, ये फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से रॉक वीक हो सकता है। द मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थॉ एक्शन। तो ग्रेनाइट में मेनली हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि ग्रेनाइट है मोर कंसोलिडेटेड रॉक, तो यहाँ पे मेनली हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज देखते हैं ग्रेनाइट में। फ्रीज एंड थॉ एक्शन हमने ग्रेनाइट में ज्यादा नहीं देखेंगे। लेस कॉम्पैक्ट एंड लूजली कंसोलिडेटेड रॉक आर मोर अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट एक्शन। तो जो सब लेस कॉम्पैक्टेड है, जैसे सेडिमेंटरी रॉक्स लूजली कंसोलिडेटेड है, वहां पे मेनली हम फ्रॉस्ट एक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल में सेडिमेंटरी रॉक बीइंग मोर पोरस एंड हाईली ससेप्टेबल टू द मैकेनिज्म ऑफ वेदरिंग। तो सेडिमेंटरी रॉक में मेनली हम ये फ्रीज एंड थॉ का जो प्रोसेस है वो देखते हैं, क्योंकि ये पोरस भी है, बहुत ज्यादा पोर स्पेस है यहाँ पे, तो वहां पे इजीली वाटर जो है जा सकता है एंड फ्रीज एंड थॉ का जो ये प्रोसेस है वहां पे बन सकता है। वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ पोरस रॉक फ्रीजेस ड्यूरिंग नाइट। तो हमने अभी कहा नाइट टाइम में जो ये पोरस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, वहां पे जो सब वाटर प्रेजेंट होता है नाइट टाइम में वो फ्रीज हो जाता है एंड टेम्परेचर फॉल होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, तो इसकी वजह से पानी यहाँ पे फ्रीज हो जाता है एंड एक्सपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम बाय अबाउट 10%। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका 10% वॉल्यूम फ्रीज होने की वजह से यहाँ पे इंक्रीज होता है। एंड डे टाइम में क्या होता है, वो वॉल्यूम 10% कंट्रैक्ट करता है, कम हो जाता है, क्योंकि रिलेटिवली डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है वो 10% कम हो जाता है। तो कोई एक रॉक के अंदर अगर पानी जाता है, ऐसे करके पोर स्पेस के अंदर पानी है मानो, तो वॉल्यूम रात के टाइम में 10% ज्यादा हो जाता है, दिन के टाइम में 10% कम हो जाता है। तो रॉक के अंदर एक बार रॉक एक दूसरे की तरफ आता है, एक बार उसके अंदर जो जगह है वो बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ये जो मैकेनिज्म है अगर रिपीट होता रहा बार बार, अगर यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहा तो ये टूट सकता है। This diurnal freeze and thaw cycle causes alternate expansion and contraction. Obviously, alternatively यहाँ पे दिन में contraction होता है and रात में expansion होता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है रात में तो expansion होता है, दिन में contraction होता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, which introduce tension and stress. Obviously, इसकी वजह से tension and stress जो है वो बढ़ जाता है, तो रॉक यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता है एंड स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन के वजह से वेदरिंग। दिस इज एन एक्सीडिंगली स्लो प्रोसेस। तो ये बहुत स्लो एक प्रोसेस है एंड रॉक्स आर लिस्ट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। तो रॉक्स यहाँ पे बहुत कम अफेक्टेड होता है इसकी वजह से। तक हमने देखा दो पार्ट में, मतलब दो तरीके से फ्रॉस्ट यहाँ पे रॉक को वीक कर सकता है। एक है रॉक पार्टिकल के अंदर जाके और एक रॉक के अंदर जो क्रेविस है उसके अंदर जाके, पोर स्पेस क्रैक जो सब है उसके अंदर जाके। तो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ क्रेविस, पोर्स एंड क्रैक इन द रॉक ड्यू टू डायनल फ्रीज एंड थॉ ऑफ वाटर कॉजेस ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो सेम तरीके से ही रॉक के क्रेविस में जाके, पोर्स स्पेस में जाके एंड जो क्रैक स्पेस है उसके अंदर जाके सेम तरीके से फ्रीज एंड थॉ प्रोसेस में डे टाइम एंड नाइट टाइम के टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ये डिसइंटीग्रेशन होता है। रॉक्स आर ब्रोकन इनटू लार्जर ब्लॉक व्हिच आर डिसलॉक्ड फ्रॉम द मेन रॉक मासेस। तो मेन जो रॉक मासेस है उससे लार्जर ब्लॉक यहाँ पे अलग से ब्लॉक होके अलग हो जाता है इससे। When such process operate over the hill slope, तो ये हिल स्लोप में अगर होता है, वेल जॉइंटेड मसीव जो रॉक है हिल स्लोप में अगर होता है तो यहाँ पे जो रॉक टूट जाता है, बहुत बड़ा जो रॉक मेन रॉक से अलग हो जाता है वो नीचे चले जाते हैं। हिल स्लोप में अगर होता है तो यहाँ पे अगर होता है रॉक अगर यहाँ पे टूट जाता है ऐसे करके तो वो यहाँ पे स्लोप की वजह से नीचे चले जाते हैं, स्लाइड करके चले जाते हैं एंड हिल स्लोप के नीचे जाके वो जमा होता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू डायनल फ्रीज थॉ साइकिल
in the periglacial area is called frost weathering. तो पेरिग्लेशियल वेदरिंग एरिया में इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग और कॉन्जली फ्लैक्शन विच फॉर्म वेरी इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म लाइक फ्रॉस्ट रिवर पॉलीगॉन। तो ये एरिया में ऐसे रॉक टूट के बहुत अच्छा एक लैंडफॉर्म भी बनाते हैं। तो लैंडफॉर्म हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो इमेज में अगर हम देखेंगे ऐसे करके जब वाटर रहता है तब वॉल्यूम कम होता है एंड जब वो आइस में बदल जाता है तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही लार्जर ब्लॉक मेन रियल इमेज में अगर आप देखोगे लार्जर ब्लॉक ऐसे ही अलग हो जाता है एंड अलग होके मेन रॉक मसेज से ये अलग होके रहता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे पानी जाता है, सेकेंड में वो फ्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम आप देख सकते हो इस एरिया से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़ गया है एंड लास्ट में जाके ये टूट जाता है। ठीक है, रॉक ब्रेक हो जाता है। सेम प्रोसेस में होता है। रॉक पार्टिकल के अंदर में भी जाके हो सकता है, क्रैक के अंदर में जाके हो सकता है, पोर स्पेस एंड क्रेविस जो भी हो रॉक के अंदर उसके अंदर वाटर जाके ये प्रोसेस बन सकता है। मेनली जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है एंड टेम्परेट रीजन में वहां पे मेनली होता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ग्रानुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एंड शैटरिंग ड्यू टू रेन शावर, ये सब जो है हॉट डेजर्ट एरिया में अच्छा होता है। बट ये जो फ्रॉस्ट वेदरिंग है ये मेनली कोल्ड एरिया में अच्छा होता है। तो आई थिंक आपको ये फ्रॉस्ट वेदरिंग समझ में आया है। मेनली वाटर का फ्रीज एंड थॉ जो प्रोसेस है वही यहाँ पे मेनली काम करता है। जब वाटर जाता है क्रैक के अंदर तो वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है, नाइट टाइम में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है एंड वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड ये प्रोसेस अगर बार बार होता है तो रॉक यहाँ पे सिंपली टूट जाता है, स्मॉल पार्टिकल में रहता है। एंड अगर हिल स्लोप में ये होता है तो टूट के वो हिल स्लोप के नीचे चले जाते हैं। तो सिंपल है ये प्रोसेस, आई थिंक आपको समझ में आया है। तो अब तक हमने 4 फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में और जो है वो सब डिस्कस करेंगे। तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।